अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ चुके हैं। तो हम अपनी पढ़ाई चालू करेंगे उससे पहले इस चैनल के बारे में जान लें कि इस चैनल से एक इंसान को ये मालूम चलता है कि वो मुसलमान कैसे रहे, मुसलमान रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अल्लाह की इताअत कैसे करनी है और दुनिया और आखिरत में कामयाब कैसे होना है। ये तमाम बातों का इल्म इस चैनल से होता है। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और सबसे ज़रूरी बात कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दें। तो चले फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज की जो हमारी पढ़ाई है वो है खुदा का मतलूब मुसलमान। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमें क्या इल्म मिलने वाला है। ये दो किस्म के मुसलमान हकीकत में बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चाहे कानूनी हैसियत से दोनों एक ही उम्मत में शामिल हो और दोनों पर लफ्ज़ मुसलमान का इस्तेमाल किया जाए। पहले किस्म के मुसलमानों का कोई कारनामाए तर्ज इस्लाम में काबिल ज़िक्र या काबिल फ़िक्र नहीं है। उन्होंने दर हकीकत कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसने पूरे आलम पर कोई इस्लामी नक्शा छोड़ा हो। ज़मीन ने ऐसे मुसलमानों का बोझ कभी महसूस नहीं किया। इस्लाम को अगर नुकसान पहुंचा है तो ऐसे ही लोगों के बदौलत से हुई है। ऐसे ही मुसलमानों की कसरत से मुस्लिम समाज में हो जाने का नतीजा इस शक्ल में रूनुमा हुआ कि दुनिया के निज़ाम ज़िंदगी की बागी काफिरों के कब्ज़े में चली गई और मुसलमान उसके मातहत रहकर सिर्फ़ एक महदूद मजहबी ज़िंदगी की आज़ादी पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा को ऐसे मुसलमान हरगिज़ नहीं चाहिए थे। उसने अपने अंबियाओं को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा था, ना अपनी किताब इसलिए नाजिल की थी, सिर्फ इस तर्ज के मुसलमान दुनिया में बना डाले जाएं। दुनिया में ऐसे मुसलमानों के ना होने से किसी हकीकी कद्र व कीमत रखने वाली चीज़ की कमी ना थी जिसे पूरा करने के लिए सिलसिला वही नबूवत को जारी करने की ज़रूरत पेश आती। दर हकीकत जो मुसलमान खुदा को मतलूब हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए अंबिया का आना और किताबों की नाजिल होना और जिन्होंने इस्लाम नुक्ताए नज़र से कभी कोई काबिल कदर काम किया है या आज कर सकते हैं, वो सिर्फ दूसरे ही किस्म के मुसलमान हैं। तो बिल्कुल जो आज हमने पढ़ा वो सही है कि खुदा का मतलूब मुसलमान, खुदा को ऐसे मुसलमान मतलूब नहीं है। खुदा को ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए थे जो अपने अल्लाह और अपने रसूलों और अल्लाह की किताब को छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह से दूरी बना ले। ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए थे जिसके वजह से इस्लाम को ही ख़तरा हुआ, जिसके वजह से इस्लाम को ही नुकसान सहना पड़ा। ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है खुदा को। और इस्लाम को ऐसे मुसलमान की ज़रूरत है जो दूसरे किस्म के हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा, जो इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने वाले, वो दूसरे किस्म के ही मुसलमान हो सकते हैं। क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि दूसरे किस्म के मुसलमान ही हैं
जो अल्लाह का हुक्म, रसूलों का हुक्म, किताबों का इल्म जो आगे बढ़ा सकता है, इस्लाम को लोगों तक पहुंचा सकता है, इस्लाम को ऊंचाई और ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, तो वो सिर्फ दूसरे किस्म के ही मुसलमान हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो ये है कि पहले किस्म के मुसलमान इस्लाम के लिए ख़तरा है और दूसरे किस्म के जो मुसलमान हैं वो इस्लाम के लिए बेहतर हैं और वही हैं जो इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, जो पहले भी थे और इंशाल्लाह आज भी होंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है इस पर मैं सिर्फ एक बात अपना कहना चाहूँगी, जो मेरा खुद का सोच है, और उम्मीद है कि आप लोग इसे सच्चे दिल की गहराई से सोचेंगे कि हम पहले मुसलमान जैसे ना बने, हम दूसरे मुसलमान जैसे बने, हमारे अंदर वो तमाम हरकतें हों जो अल्लाह को राज़ी करते हों। इस दुनिया में हम हर एक कदम जब अपना चलाएं तो ये सोच के चलाएं कि हम किस तरह से इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, किस तरह से हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बुराई से, तकलीफ़ से बचा सकते हैं। हमें भी इज्तिमाई तौर से जुड़ने की ज़रूरत है, हम लोग को भी जुड़कर इस्लाम के खातिर काम करने की ज़रूरत है। ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल से एक इंसान को मालूम चलता है कि वो मुसलमान कैसे रहे, दुनिया आखिरत कामयाबी कैसे पा सकता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कैसे कर सकता है। अगर आप जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे चैनल में आकर मेरे वीडियो को देखते हैं, हम बिल्कुल एक इज्तिमाई तौर से एक जमात हैं और हमको और मजबूत होना है और हमको जुड़ के रहना है। हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे की मदद करें, इस मैसेज को लोगों तक और पहुंचाएं। और हम जहां भी हैं, जिस जगह में हैं, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये जान लें कि अगर हम दूसरे किस्म के मुसलमान में अपने आप को लाना चाहते हैं तो वो तमाम अमाल करें जिससे अल्लाह राज़ी होता है। हमारे ज़िंदगी के हर पहलू सिर्फ अल्लाह के वास्ते होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझसे इज्तिमाई तौर से जुड़ जाएं, मेरे परिवार की तरह जुड़ जाएं, हम दूसरे मुसलमान में शामिल हो जाएं, हमारी हरकतें ऐसा हो जाए। तो मैं दावत देती हूँ अपने इस चैनल में और दावत देती हूँ अपने इस परिवार को बढ़ाने में और दावत देती हूँ दीन इस्लाम के लिए कि अगर मैं जो जद्दोजहद कर रही हूँ कि मैं इस्लाम को लोगों तक पहुंचा सकूं, तो आप भी मेरे साथ शामिल होकर मेरी मदद करें और इंशाल्लाह हम अपने एरिया, अपने गांव, अपने बस्ती, अपने शहर, अपने कंट्री में निकलें और अल्लाह के वास्ते काम करें, लोगों तक दीन इस्लाम पहुंचाएं। वो कुरान की हर एक कलिमा हम लोगों तक पहुंचाएं कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो कहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दुनिया के तमाम लोगों के लिए हम ये करें। तो मैं आप लोगों से अपने तरफ से इज्तिमाई का आपको दावत देती हूँ कि हम एक दूसरे से जुड़ जाएं और अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अल्लाह के वास्ते। मैंने आज बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से कही है, इस पर गौर व फिक्र ज़रूर करें। वीडियो को सिर्फ सुनकर इग्नोर ना करिएगा, इस पर गौर व फिक्र ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे साथ हैं तो बिल्कुल आप पूरी मदद करें। आप जिस जगह पे हैं आप वो काम ज़रूर करें जिससे अल्लाह राज़ी होता हो और ये साबित होता हो कि हम एक हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आज दिल से जो बात कही है वो आपके दिल तक ज़रूर पहुँची होगी और इंशाअल्लाह हम कामयाबी को ज़रूर पहुँचेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।